सत्ता पक्ष बीजेपी ये कहती कि ये विपक्षी दलों की जो है बौखलाहट है, हार है। और हमने देखा कि महागठबंधन की कुछ सीटें भी उत्तर प्रदेश में निकली हैं। भाई ऐसा है, सुपड़ा साफ कर दोगे तो पूरा भरोसा हो जाएगा ना कि ईवीएम में गड़बड़ है। आप थोड़ा 4-5 महीने पीछे जाओ तो पता चलेगा कि कांग्रेस को विजय दिलाई गई थी 3 राज्यों में विजय बड़े किनारे पे दिलवाई गई है, और वो जानबूझ के दिलवाई गई है ताकि लोग इस बात पे भरोसा करें कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम का सिस्टम अच्छा है, इस वजह से कराई गई। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में कांग्रेस के 3 राज्यों की सरकारें खतरे में हैं। अब ये जब चाहेंगे उसे गिरा देंगे। लोगों का भरोसा ईवीएम पे बना रहे, इस वजह से पहले उन्होंने उनको जिता करके दिखाया, और अब हाल देखिएगा कि पूरी तरह से जैसे झाड़ू लगा दी उन लोगों ने। लेकिन हाँ, थोड़ा सा विपक्ष इन्होंने बचा के बाकी रखा है। वो जो थोड़ा सा जो विपक्ष है वो इसलिए रखा है ताकि लोकतंत्र की थोड़ी सी इज्जत रख ली जाए, ताकि लोगों को ये पूरा भरोसा ना हो कि ईवीएम में सेटिंग हो सकती है। आप ध्यान से सुनिएगा, राम माधव बीजेपी का नेता है, राम माधव जो आरएसएस का बहुत बड़ा नेता होता था पहले, आजकल बीजेपी में वो कहता है कि 2047 तक हम राज करेंगे। अमित शाह कहता है कि हम 50 साल राज करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, कैसे पता चल रहा है यार? मतलब चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की डेट डिक्लेयर करने से पहले बीजेपी के नेताओं को पता होता है कि कब और कितने फेज में चुनाव होगा। तो ये सारी की सारी सेटिंग है, इन लोगों की आपस में सेटिंग है। आई एम नॉट सेइंग ईवीएम ही कल्प्रिट है ना, नॉट ओनली ईवीएम, बट आई एम ब्लेमिंग द एंटायर सिस्टम इज करप्ट। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, और चाहे केंद्र की सरकार हो। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत से ये हो रहा है, और सत्ता पक्ष बीजेपी चाहती नहीं है ईवीएम हटाना, तो फिर आप कैसे ईवीएम हटा पाएंगे? जनता अगर साथ मिल गया तो सब कुछ संभव है। जनता का अगर साथ मिल गया, लोग अगर हमारे साथ आ गए, लोगों को हम समझाने में कामयाब हो गए, तो इस देश में सब कुछ संभव है। अभी बाबा साहब का संविधान जिंदा है, लोकतंत्र भी जिंदा है। अगर हमारे साथ आप लोग आ गए, सारे लोग आ गए, समाज को समझ में आ गया, तो बड़े से बड़ा चमत्कार यहाँ किया जा सकता है। अगर लोग नहीं आए तो हम भी ऐसे चिल्लाते चिल्लाते हम भी मर जाएंगे, उठा के हमें भी जेल में डाल देंगे और हमें भी देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। 21 विपक्षी दल इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से मांग कर चुके हैं चुनाव आयोग को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग कई बार डेमो करके दिखा चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। 2 बातें आपने कही, एक तो चुनाव आयोग गड़बड़ी कर सकता है या नहीं कर सकता, ईवीएम में गड़बड़ है या नहीं है। पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि चुनाव आयोग के सामने जब भी बात आती है, राजनीतिक पार्टियां उनके सामने बात रखती हैं, तो ये कहते हैं कि हैक करके बताओ। बिलीव मी, जो मशीन ऑनलाइन नहीं है वो हैक नहीं हो सकती। इट इज नॉट द मैटर टू हैक ईवीएम मशीन, इट इज द मैटर टू टेक कल्प्रिट एक्शंस, ऐसे नेगेटिव एक्शंस लेना जिसकी वजह से पूरा का पूरा चुनाव कैप्चर किया जा रहा है। ईवीएम को रिप्लेस किया जा सकता है, ईवीएम के अंदर चिप बदली जा सकती है, ईवीएम के अंदर ट्रोजन डाउनलोड किया जा सकता है, ईवीएम में ट्रोजन डाउनलोड करने के बाद उसकी कई तरह की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इवन एक चीज जो मैं मंच पे बताना भूल गया, आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है, इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब ईवीएम से वोटिंग होती है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम है 7 सेकंड, मतलब आपने बटन दबाया तो बटन दबाने से लेके पर्ची निकलने तक 7 सेकंड में ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जितने बहुजन बाहुल्य क्षेत्र रहे हैं वहां एक वोट डालने में 7 सेकंड नहीं, कहीं पे 12 सेकंड, कहीं पे 14 सेकंड, कहीं 18 सेकंड, कहीं 25 सेकंड ऐसे लगे हैं। इमेजिन करो, अगर 7 सेकंड से बढ़ करके 14 सेकंड में एक वोट पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक वोट मर गया, क्योंकि शाम को 6 बजे तो वोटिंग खत्म हो जाएगी ना। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम काउंट करता है एक वोट को, लेकिन इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो अभी राजनीतिक पार्टियों को समझ में आना शुरू हुआ है। तो जो 21 विपक्षी दल गए भी हैं ना, तो उन्होंने ईवीएम या ईवीएम का सिस्टम उसको लेकर बात नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि जो वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची है उसका दो वोट हो गए ना, एक तो डिजिटल वोट हो गया, एक फिजिकल वोट हो गया। तो डिजिटल वोट का फिजिकल वोट के साथ वेरिफिकेशन किया जाए, और वो कह रहे हैं कम से कम 50% तो हो। लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत के चलते हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये ऑर्डर पारित नहीं कर सकते। तो वो वाली बात वीवीपैट और डिजिटल वोट के वेरिफिकेशन की है, वो इस संबंध में नहीं है कि ईवीएम को बंद किया जाए। वो केवल